Why large bank stocks are not performing? So आज हम चार बड़े बैंक्स के बारे में, इंडिया के 4 बिग बैंक्स जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. The stocks are not performing vis-a-vis the business performance of these banks, ये भी डिस्कस करेंगे. एंड ओवरऑल ये अंडर परफॉर्मेंस का रीजन क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे. बिकॉज फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर एक बहुत ही ज्यादा ओन्ड सेक्टर है. अगर आप म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की भी बात करते हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के होल्डिंग्स की भी बात करोगे, इवन रिटेल इन्वेस्टर जो डायरेक्ट इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, उनके पास भी डायरेक्ट स्टॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इन कंपनीज में अच्छी खासी होल्डिंग है. और ये कंपनीज परफॉर्म नहीं कर रहे स्टॉक परफॉर्मेंस, तो उसके पीछे का थोड़ा सा रीजन समझने की कोशिश आज हम यहां पे करने वाले हैं दोस्तों. सो पहला बैंक है एचडीएफसी बैंक. लास्ट 1 ईयर में -8% के रिटर्न्स इस बैंक ने दिए. बट अगर लास्ट 12 मंथ्स का, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का प्रॉफिट ग्रोथ, नेट प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं, दैट पर्टिकुलर नंबर हैज गॉन अप बाय 31%. सो यहां पे बिजनेस परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, बट स्टॉक हैज नॉट परफॉर्म. अगर दूसरी बैंक की हम बात करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लास्ट 1 ईयर में -2% के रिटर्न्स इस बैंक ने दिए हैं. विजाविज ट्रेलिंग 12 मंथ का अगर प्रॉफिट ग्रोथ हम देखते हैं, दिस इज अ स्टैगरिंग नंबर, 66% का नेट प्रॉफिट का ग्रोथ इस बैंक ने ट्रेलिंग 12 मंथ्स में दिखाया है. सो फिर भी स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है. तीसरा जो बैंक है वो है आईसीआईसीआई बैंक. लास्ट 1 ईयर में हार्डली 4% के रिटर्न्स इस बैंक ने दिए. कितने? 4%. विजाविज ट्रेलिंग 12 मंथ का जो प्रॉफिट ग्रोथ है इस बैंक का, that number is at 36%. And last bank, that is Kotak Mahindra Bank, 1 ईयर का परफॉर्मेंस है स्टॉक का -9%, विजाविज नेट प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 26%. तो ऐसा क्या हो गया है कि ये पर्टिकुलर कंपनी, ये कंपनीज के जो स्टॉक्स है वो परफॉर्म नहीं कर रहे. तो थोड़ा सा बाइफर्केशन करने की कोशिश यहां पे करते. पहले आईसीआईसीआई बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, ये कॉर्पोरेट लेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको देखा जाता था, कॉर्पोरेट बैंक्स माना जाता था इनको. एंड एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इनको रिटेल बैंक्स माना जाता था. यानी रिटेल जो लाइबिलिटीज हो, रिटेल लोन्स हो, उस पर ज्यादा फोकस एचडीएफसी एंड कोटक करता था. एंड एसबीआई एंड आईसीआईसीआई बैंक यूज्ड टू फोकस मोर ऑन कॉर्पोरेट लेंडिंग या फिर कॉर्पोरेट लाइबिलिटीज ऑल्सो, मतलब उनसे अकाउंट्स वगैरह की अगर हम बात करते हैं. सो वहां ये कंप्लीट एक डिवाइड था. और एक उसी यही एक सबसे बड़ा रीजन था कि पिछली जो साइकिल हमने एनपीए साइकिल देखी थी, उसमें कॉर्पोरेट लेंडर्स, कॉर्पोरेट बैंक्स जो थे, वो अच्छे खासे प्रेशर में नजर आए थे. उनके एनपीए के नंबर्स काफी ज्यादा थे, प्रोविजनिंग उनको बहुत ज्यादा करनी पड़ रही थी. एंड दैट्स व्हाई इनके प्रॉफिट्स जो थे वो काफी म्यूटेड थे. और कहीं ना कहीं अब जब उन्होंने अपने बुक्स को प्रॉपरली क्लीन किया है, तो वहां पे एक आउट परफॉर्मेंस भी स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से रहा है. अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 3 साल के स्टॉक के रिटर्न्स देखता हूं सीएजीआर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बहुत अच्छे हैं कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक. तो कहीं ना कहीं जो एक गैप था, एक डिवाइड था बिटवीन कॉर्पोरेट लेंडर्स एंड रिटेल लेंडर्स, या कॉर्पोरेट बैंक्स वर्सेस रिटेल बैंक्स, तो वो वैल्यूएशन गैप कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुका है. सो अब पहले कैसे होता था कि स्केर्सिटी प्रीमियम मिलता था रिटेल बैंक्स को, एचडीएफसी बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, एंड दैट्स व्हाई उनके प्राइस टू बुक रेशियोज हो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियोज जो वो कंपेयर टू कॉर्पोरेट बैंक्स ज्यादा होते थे. अब जब ये कॉर्पोरेट बैंक्स एग्रेसिवली रिटेल लेंडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी एक बैलेंस्ड वे अप्रोच उनका भी चल रहा है कि रिटेल लेंडिंग हो, रिटेल लायबिलिटीज की बुक हो, वो भी अपनी काफी अच्छी बढ़ा रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या आईसीआईसीआई बैंक हो. एंड प्लस कोटक महिंद्रा बैंक हो या एचडीएफसी बैंक हो, उन्होंने भी कॉर्पोरेट लेंडिंग में अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढी और वहां पे उन्होंने अपनी लेंडिंग भी बढ़ाई है. सो इन अ वे बैलेंस आउट हो चुका है सारी चीजें जो है. सो जो कॉर्पोरेट बैंक्स थे वो एग्रेसिवली रिटेल बैंकिंग की तरफ भागे, और जो रिटेल बैंक्स थे, जो बिकॉज कॉर्पोरेट बैंक्स वर एग्रेसिवली पुशिंग टुवर्ड्स रिटेल बैंकिंग, तो वहां पे उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली एंड दे एक्सपांडेड ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट. सो नाउ एवरीथिंग इज बैलेंस्ड आउट. तो यहां जो पहले वैल्यूएशन का डिवाइड था, एक स्केर्सिटी प्रीमियम था, वो कहीं ना कहीं दूर हो गया. अब आप बोलोगे यार चलो सब हो गया, सब बढ़िया है, सब सही है, अच्छा है. तो बट लास्ट 1 ईयर में जब इतनी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखी गई है, तो फिर स्टॉक परफॉर्मेंस में वो क्यों नजर नहीं आ रही है? तो आई थिंक यहां पे जो इन्वेस्टर्स है, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एनपीए की साइकिल्स रिपीट होने का एक डर सता रहा है. और ये जो सारी चीजें बहुत अच्छी अच्छी दिख रही है बैंकिंग में, एनबीएफसीज में, तो कहीं ना कहीं
पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ इसको लिया जा रहा है। एंड उनको लगता है कि इन्वेस्टर्स को, स्पेसिफिकली बड़े इन्वेस्टर्स को, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, कि कहीं ना कहीं ये जब एनपीए साइकिल रिवर्स हो जाएगी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी वुड लाइक टू बी चूजी। सो अभी यहाँ पे जो मतलब टिपिकल फ्लोज चल रहे हैं तो उस तरीके से चलता रहेगा, बट एक एग्रेसिव डीआईएस और एफआईएस की जो होल्डिंग होती है, जो बढ़नी चाहिए स्टॉक के आउट परफॉर्मेंस के लिए, वो कहीं ना कहीं अभी तक नहीं आई है। सो ये जो डाउट्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के माइंड में इन कंपनीज के लिए, इन बैंक्स के लिए चल रहे हैं रिगार्डिंग एनपीएस साइकिल, सो रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई थिंक टिल दैट पर्टिकुलर टाइम ये थोड़ा सा म्यूटेड रह सकता है। बट आई स्ट्रांगली फील दैट कि यहां से मतलब अभी जो रिटेल बैंक्स थे उनको जो प्रीमियम वैल्यूएशन था वो रैशनलाइज हो गया, जो कॉर्पोरेट बैंक्स थे उनको जो डिस्काउंट वैल्यूएशन था अब वो भी रैशनलाइज हो गया। सो नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स इट्स ऑल अबाउट हु मैनेजेस द ग्रोथ वेल। सो अभी यहां से अगर आप देखते हो तो सारी चीजें नॉर्मलाइज हो गई है। यहां से कौन कितना ग्रोथ देता है प्रॉफिटेबिलिटी में, ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन अच्छी मैनेज करता है सारी चीजें, उसी तरीके से ये मतलब सिमिलर मल्टीपल्स पे ये बैंक्स मूव होते रहेंगे। सो अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट प्रॉफिट ग्रोथ। सो आई थिंक ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। सो लेट्स सी, द गैप हैज गॉन एंड नाउ इट्स ऑल अबाउट कि यहां से कौन ग्रो करता है। नेक्स्ट एनपीए साइकिल विल टेल अस कि किसका रिस्क मैनेजमेंट कितना अच्छा है, और वहां पे अगर डिवाइड फिर से क्रिएट हो जाता है रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब किसी का एनपीएस ज्यादा है और किसी का कम है, तो वहां पे प्रीमियम वैल्यूएशंस कैन ऑकर अगेन। सो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा दोस्तों। एंड हैप्पी दिवाली, ये प्रोमो कोड एक्टिव है। हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 65% इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट investornet.in। मॉडल पोर्टफोलियोज पे अवेलेबल है, स्टॉकोमीटर प्लस पे अवेलेबल है, फंडोमीटर पे भी अवेलेबल है। कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाओगे देन द डिस्काउंट शुड बी एज हाई एज 70 to 75%। ऑल्सो 3 साल की सब्सक्रिप्शंस भी अवेलेबल है। आशा करूंगा आप investornet.in को विजिट करके हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।